हेलो दोस्तों, कैफे आईएएस में आपका स्वागत है। और आज हम एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लक्षद्वीप एंड रिसेंट रेगुलेशन। अभी जो रिसेंट में लक्षद्वीप आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए कुछ रेगुलेशंस लेके आए थे, उनका काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था। तो उसके बारे में वो इशू क्या था और किस बारे में प्रोटेस्ट था, और उसके साथ साथ लक्षद्वीप से रिलेटेड जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट लोकेशंस एंड प्लेसेस एंड न्यूज़, तो 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल को भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हम मेनली 4 चीज़ों की बात करेंगे: लोकेशन एंड फैक्ट्स फॉर एग्जाम्स, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस टू इंडिया, लक्षद्वीप जो आइलैंड है उनकी इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, राइट। इशू क्या था उसको डिटेल में, कि कौन कौन से रेगुलेशंस हैं और उनका एक्चुअल में प्रोटेस्ट किस बात पे हुआ था, ठीक है। और एक दो क्विकली हम देख लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा सा है, आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी क्या होती है। साथ साथ में हम बात कर लेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं। लोकेशन एंड फैक्ट्स फॉर एग्जाम्स, तो लक्षद्वीप आइलैंड के हम बात करते हैं, टोटल 36 आइलैंड्स हैं अरेबियन सी में। देखिए अरेबियन सी कहाँ पे है, ये इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे जब इंडिया का मैप आप सामने रखते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड में जो एरिया है दैट इज़ अरेबियन सी। तो इस अरेबियन सी में यहाँ पे 36 अप्रॉक्सीमेटली आइलैंड्स का एक ग्रुप है, उनको नाम दिया गया है लक्षद्वीप। और ये टोटल 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो कि फैला हुआ है 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। देखिए ये अर्थ है, यहाँ पर इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है। जैसे जैसे हम नॉर्थ में जा रहे हैं तो डिग्री बढ़ रही है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो यहाँ पे जो 8 डिग्री है और उससे ऊपर और जाएंगे तो 12 डिग्री है। इन लैटिट्यूड के बीच में ये आइलैंड बिखरे पड़े हैं, फैले हुए हैं। और डेमोग्राफिक्स की बात करें तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन है दैट इज़ मुस्लिम। आपको क्लियर हो जाएगा। मैप लक्षद्वीप का एक मैप देखिए, ये केरला इंडिया है, यहाँ पे अरेबियन सी ये पूरा फैला हुआ है। तो इसमें ये सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, इनको कहा गया लक्षद्वीप। सारे आइलैंड्स नहीं है, मेन आइलैंड्स हैं ये। तो इनको जनरली 3 तरह के आइलैंड्स में डिवाइड किया जाता है: अमीनदीवी आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड मिनिकॉय आइलैंड्स। अमीनदीवी आइलैंड्स में कौन कौन से आते हैं, इस ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? देखिए ये वाला जो ग्रुप के आइलैंड हैं, अमीनदीवी आइलैंड्स हैं, वो नॉर्थ मोस्ट है। ये पूरे का पूरा ये लक्षद्वीप फैला हुआ है ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो इसमें जो टॉप मोस्ट हैं ये जनरली क्या है, अमीनदीवी ग्रुप ऑफ आइलैंड। उनमें कौन कौन से हैं? अमीनी, केल्तान, बित्रा, चेतलेट, ये देखिए है ना, ये वाले आइलैंड्स हैं। इनको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक रेफरेंस के लिए इसे समझ आने में आसानी हो कि अमीनदीवी आइलैंड नॉर्दर्न मोस्ट है। उसके बाद आते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स में कौन कौन से आइलैंड्स आते हैं? जैसे कालपेनी, कावारत्ती। सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड में कौन कौन से? मिनिकॉय एंड कावारत्ती। तो ये कावारत्ती है, कालपेनी है, ये तो ये बीच वाले जो आइलैंड्स हैं, दिस इज अंडर द लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप। एक है सबसे बड़ा आइलैंड है, साउदर्न मोस्ट में जो आइलैंड है वो है मिनिकॉय आइलैंड, राइट। तो ये 3 ग्रुप हैं, अमीनदीवी आइलैंड जो कि नॉर्थर्न मोस्ट है, फिर लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड मिनिकॉय आइलैंड, ठीक है। इन पर्टिकुलर आइलैंड्स के आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक लोकेशन समझना है। सो इट्स ए पार्ट ऑफ रीयूनियन हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म। ये वाला कॉन्सेप्ट हम जियोग्राफी में डिस्कस करेंगे, बस आप अभी के लिए इतना याद रखिए कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ रीयूनियन हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म एंड मेनली इट इज़ मेड अप ऑफ कोरल डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे जो ये आइलैंड है वे कोरल डिपॉजिट से बने हुए हैं, राइट। अब बात करते हैं 8 डिग्री चैनल्स के, 9 डिग्री चैनल। तो हमने बात की थी ऑलरेडी, जैसे यहाँ पे एक इक्वेटर है, यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर आते जाएंगे तो डिग्री बढ़ते जाएंगी, नॉर्थ में 8 डिग्री 9 डिग्री। तो देखिए ये इक्वेटर ये रहा 0 डिग्री। यहाँ से थोड़ा ऊपर बढ़े हम तो यहाँ पे कहीं पे आपका आएगा 8 डिग्री चैनल। तो ये 8 डिग्री चैनल क्या होगा? लैटिट्यूडनल पोजीशन है नॉर्थ में। 8 डिग्री चैनल क्या करेगा? जो मिनिकॉय है, देखिए ये वाला मिनिकॉय है, मैं एरो बना रहा हूँ, ये देखिए ये वाला मिनिकॉय आइलैंड को मालदीव से सेपरेट करने का काम कौन करता है? 8 डिग्री चैनल, ठीक है। थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे 9 डिग्री चैनल होगा उसके ऊपर। तो 9 डिग्री चैनल क्या करता है? इट सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ मिनिकॉय फ्रॉम द मेन लक्षद्वीप आर्किपेलागो, यानी बाकी और आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप के, उनसे अलग कर देता है 9 डिग्री चैनल। तो क्लियर हो गया। 8 डिग्री क्या करता है? मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में जो है
और 9 डिग्री कौन सा है, मिनिकॉय और बाकी के जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप के जो आइलैंड है उसके बीच का जो चैनल है वो कहते हैं 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और यहाँ पे जैसे पुराने में मैप में हम देखें, ये कावारत्ती, ये वाला एक और एरो बना रहा हूँ मैं, कावारत्ती ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है लक्षद्वीप की, ठीक है। और जो मिनिकॉय है वो सबसे बड़ा आइलैंड है। देखिए इशू जो था कि इंट्रोडक्शन हुआ है, कुछ लेजिस्लेशन लाए गए हैं इस लक्षद्वीप आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए और कुछ और भी सब्जेक्ट मैटर्स पे। कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है, पंचायत, एनिमल कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज। इनको याद कैसे रखना है, सिंपल है, DAPA, ठीक है। डेवलपमेंट, एनिमल कंजर्वेशन, पंचायत एंड एंटी सोशल एक्टिविटी, DAPA से आपको याद हो जाएंगे। इनके क्या डिटेल हम देख लेते हैं। देखिए पहला है लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन, दूसरा है लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन, तीसरा है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन एंड लक्षद्वीप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ रेगुलेशन। इनके मेन फीचर्स क्या हैं देख लेते हैं। जो एनिमल प्रिजर्वेशन वाला रेगुलेशन है उनमें कहा गया है कि स्लॉटरिंग, स्पेशली एनिमल स्लॉटरिंग है, स्पेशली ऐसे एनिमल जो ब्रीडिंग के लिए, मिल्चिंग के लिए या फिर एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए सूटेबल हैं, उनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए। और इन जनरल ऐसे एनिमल्स की स्लॉटरिंग पर बैन है। उसके अलावा जो और एनिमल्स हैं उनको स्लॉटर करने के लिए आपको अप्रोच करना पड़ेगा अथॉरिटी के पास, जो कि एक इशू करेंगे सर्टिफिकेट, राइट। और स्पेशली काउस, काव्स, बुल्स, इनकी स्लॉटरिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि एक कहा गया है कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जो मिल्चिंग, ब्रीडिंग और एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए सूटेबल है, तो दे शुड बी प्रिजर्व्ड, ठीक है। तो इनके लिए कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है। दूसरा है लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन। इसने एक नया पंचायत रेगुलेशन लेके आया है कि पर्सन विद मोर देन 2 चिल्ड्रन, जिनके भी 2 से अधिक चिल्ड्रन होंगे, दे कैन नॉट कंटेस्ट पंचायत इलेक्शंस। या फिर ऑलरेडी अगर वो मेंबर हैं तो उनको मेंबर कंटिन्यू नहीं कर सकते, मेंबरशिप उनकी कंटिन्यू नहीं रहेगी अगर उनके 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन होते हैं तो, ठीक है। तीसरे का मेन एम क्या है, डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन आया है 2021। उसमें क्या है कि आइलैंड का डेवलपमेंट कर सकती है गवर्नमेंट, और उस डेवलपमेंट के लिए किसी भी लैंड ओनर, वहाँ पे किसी भी इंसान की जो लैंड है उसको ओन किया जा सकता है गवर्नमेंट द्वारा, उसको ऑल्टर किया जा सकता है, उसके लैंड यूजेस को या उसकी लैंड ओनरशिप को कम किया जा सकता है, या फिर उसको डायरेक्टली इविक्ट भी किया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द आइलैंड, राइट। लास्ट है लक्षद्वीप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी रेगुलेशन। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है लक्षद्वीप का, उसको ये राइट्स दिए गए हैं कि वो ऑर्डर पास कर सकता है किसी भी पर्सन को डिटेन करने के लिए। डिटेन क्यों कर सकता है वो किसी पर्सन को, टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। और कितने टाइम तक कर सकता है डिटेन, अप टू 1 ईयर, यानी किसी पर्सन को अप टू 1 ईयर तक डिटेन किया जा सकता है फॉर द कॉज ऑफ मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए तो इसका प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। पहला है कि द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ एथनिक कम्युनिटी को ओवरलुक किया गया, यानी कि उनकी कल्चर में, जो आइलैंड का एक कल्चर है उनमें इंटरफेरेंस है। हमने ऑलरेडी बात की थी कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ मुस्लिम, ठीक है। तो ये वाले रेगुलेशन से क्या होगा कि बैन कर दिया गया है काउ स्लॉटर। जो उनकी डाइट का मेन हिस्सा क्या है, बीफ है, बीफ कंजप्शन। तो इस पर वो बोल रहे हैं कि हमारी कल्चर, फूड हैबिट्स उनके साथ इंटरफेयर किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा है अनसस्टेनेबल अप्रोच। ये वाली अनसस्टेनेबल अप्रोच है कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी इनहेबिटेंट्स हैं इस आइलैंड के, लक्षद्वीप के, उनका अपने नेचर के साथ, उनके रिसोर्स को यूज कैसे करना है, उसके साथ कैसे रहना है, बाकी और भी उनके साथ जो इंटरेक्शन है नेचर के साथ, वो टाइम टेस्टेड, सदियों पुराने हैं। अब आप अचानक से डेवलपमेंट करोगे बिना ये जाने कि अब हमारे नेचर के साथ कैसे रिलेशन है, नेचर कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, तो वो अनसस्टेनेबल होगा डेवलपमेंट। ये अप्रोच आपके अनसस्टेनेबल है, लॉन्ग टाइम में काम नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा है डेवलपमेंट इज़ नॉट इंक्लूसिव। तो इस तरह के रेगुलेशन बनाने में वहाँ के पॉपुलेशन के साथ कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया, पार्टिसिपेशन नहीं किया गया, तो सबको इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। सबके विकास के लिए ये डेवलपमेंट या फिर रेगुलेशंस नहीं होंगे, ठीक है। वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर, इन्हीं डेवलपमेंट से रिलेटेड ये है, क्योंकि देखिए ये बहुत ऊंचे आइलैंड्स नहीं है लक्षद्वीप के लिए, एंड दे आर प्रोन टू द राइज इन सी लेवल। जैसे जैसे सी लेवल बढ़ेगा,
ग्लोबल वार्मिंग के तहत, तो इनका सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट की बहुत अच्छी नहीं है, दे आर वल्नरेबल टू डिज़ास्टर। तो ये चीज़ें भी ओवरलुक की गई हैं। तो इन कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे इन रेगुलेशंस का प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये लक्षद्वीप की इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया के लिए? देखिए, पहला 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, इट सेपरेट्स मालदीव्स फ्रॉम द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट सी लेन है कम्युनिकेशन के लिए, जहाँ से सी क्रॉस कर सकते हैं, सो मूवमेंट ऑफ शिप हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सी लेन है। दूसरा जो लक्षद्वीप की लोकेशन है, दैट इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक। यहाँ से हम काउंटर कर सकते हैं चाइना की प्रेजेंस को इंडियन ओशन में, उसके कार्गो को ब्लॉकेड भी कर सकते हैं। सो इट्स वेरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन। तीसरा है ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, अंडर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडिया अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकता है अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अभी थोड़ी देर में हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं, एक ओवरव्यू देखने वाले हैं EEZ क्या होते हैं। ठीक है, साथ में फिशिंग, मिनरल्स एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सप्लॉयटेशन, इन सारी चीज़ों को भी इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए यूज़ किया जा सकता है। सो ब्लू इकोनॉमी की वजह से भी इन आइलैंड्स की हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो मेनली 3 फैक्टर हैं, ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड ब्लू इकोनॉमी का जो स्कोप है। ठीक है, आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी क्या होती है? ठीक है, आइलैंड, देखिए ये हम EEZ बाद में देखते हैं, पहले आप ये यहाँ पे देखिए। आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी है और जून 2017 में एस्टेब्लिश की गई थी। इसका पर्पस क्या था? हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, इसको चेयर किया जाता है यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, और जो नीति आयोग के CEO हैं, इट एक्ट्स एज इट्स कन्वीनर। कन्वीनर का मतलब क्या होता है? टास्क टू स्टीयर। स्टीयर मतलब डायरेक्ट करना, नेविगेट करना, इसको डायरेक्शन देने का काम करते हैं CEO ऑफ नीति आयोग। ठीक है, EEZ को समझ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एक तरह से देखो तो मेनलैंड होता है किसी कंट्री का, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। उसके बाद यहाँ से ओशंस शुरू हो रहे हैं। तो जो बेसलाइन हमने ली है शोर वाली, यहाँ से लेके 12 नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल होती है दूरी नापने का, समुद्र में ओशन में दूरी नापने का एक यूनिट होती है। ठीक है, तो 12 अप्रॉक्सीमेटली 1.6 किलोमीटर होती है, 1.6 और 1.8 किलोमीटर होती है ये। ठीक है, इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉटिकल माइल इज़ फाइन। तो जो 12 नॉटिकल शोर से लेके 12 नॉटिकल माइल तक जो एरिया होता है वो एक्सक्लूसिव टेरिटोरियल सी होता है, जहाँ पे किसी कंट्री के अपने खुद के रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। वो किसी शिप को पास होने दे सकता है, नहीं होने दे सकता, तो वो टेरिटोरियल सी होता है, वो एक कंट्री की टेरिटरी होती है 12 नॉटिकल माइल्स तक। उसके बाद अप टू 200 नॉटिकल माइल से, देखिए अप टू 200 नॉटिकल माइल को कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं रिसोर्सेज के, वो उस कंट्री द्वारा ही लिए जाएंगे। यानी कि इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में एक्सप्लोरेशन करने के, मिनरल्स या रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन करने के, उनको कंजर्व करने के या फिर उनके मैनेजमेंट के जो राइट्स होते हैं वो कंट्री के होते हैं, एक्सक्लूसिवली एक कंट्री के होते हैं। तो अप टू 200 नॉटिकल माइल, दैट इज़ योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। करेक्ट। तो आज के लेक्चर्स में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद कैफे IAS।